हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एरिया केमिस्ट्री। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, कितने तरीके से होते हैं, कैसे पहचानते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। बेसिकली न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होते हैं, या फिर कह सकते हो जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की एफिशिएंसी होती है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं। जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लोइस बेस होते हैं। हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। न्यूक्लियोफाइल। पहला चीज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, या फिर कह सकते हो, हम लोग कह सकते हो न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तीसरा क्या कहते हैं, जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ऑल द न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस। सिंपल चीज है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, या फिर कह सकते हो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, एफिशिएंसी हो, और जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक करते हो। ओके। और जो भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। ओके। डिस्कस करते हैं कि कितने तरीके से न्यूक्लियोफाइल्स को कैटेगराइज किया गया है, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। पहला हम डिस्कस करेंगे निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। पहला चीज है कि निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। अगर फर्स्ट चार्ज की बात करें, निगेटिवली चार्ज स्पीसीज में क्या क्या आते हैं, जैसे अगर हम बात करें इसमें OH माइनस हो गया, ओके, OR माइनस हो गया, NH2 माइनस हो गया, SR माइनस हो गया, SH माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, एक्सेट्रा। ओके। जितनी भी स्पीसीज हैं यहाँ दिख रही है, OH माइनस हो गया, इधर OR माइनस, NH2 माइनस, SR माइनस, SH माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, etc, ये जितने भी हैं दिख रहे हैं यहाँ पे, वो सारे क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं। और ये क्या कहते हैं, ये सारे न्यूक्लियोफाइल की जैसे बिहेव करते हैं, सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ओके। सेकेंड जो आता है, वो अगर हम डिस्कस करें तो सेकेंड की बात करें, दूसरे क्या होते हैं, तो न्यूट्रल स्पीसीज की बात कर लेते हैं, अभी कह लो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। बेसिकली न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स में क्या क्या आते हैं, सारे अवेयर होंगे एज ROH। हाँ, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं उनके साथ कंडीशन है जो लोन पेयर बियर करते हैं। लोन पेयर, या फिर इन्हीं को हम लोग बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ओके, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जो भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो लोन पेयर बियर करते हैं। इनके पास लोन पेयर 1 या 1 से अधिक, एक या एक से अधिक क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। NH3, ओके, H2O, RNH2, H2S, R2NH, etc। ऐसे स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एज ए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं। ओके। तीसरा आता है आपका थर्ड वन, कुछ ऐसी आती हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं।
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे पहला एग्जांपल ले लीजिए RMgx ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सबको पता होगा। ओके, यहाँ पे R माइनस MgX प्लस के जैसे बिहेव करता है, R माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ओके, दूसरा आप ले सकते हो RLi, तीसरा होता है R2CuLi गिलमान रिएजेंट। ओके, सो इट इज सी, ये जो भी होते हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। ओके, जो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट पे आते हैं पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। ओके, so fourth one is pi bonded molecules as a nucleophile। so क्या क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला होता है वो ओलेफिन एल्कीन। सो एल्कीन का जो पाई बॉन्ड होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। ओके, एल्कीन के बाद बेंजीन भी, बेंजीन भी क्या शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है ना, बिकॉज ये क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है। ओके, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। CH2 डबल बॉन्ड CH या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में अगर आप हम ले लीजिए OH, ओके, OR NH2 etc, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ले लीजिए। सो जैसे अगर इसकी बात करें तो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इधर की तरफ रिलीज करेगा। सो अगर बेसिकली बात करें तो कैसे आता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। ओके, सो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी कॉन्जुगेशन में इसके तरफ शिफ्ट होगी। ये डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड, वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल सॉरी एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इसे मिल रहा है तो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ओके, जैसे बेंजीन के साथ पढ़े हुए हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है तो ये क्या करता है, पहले इसके साथ इस पे अटैक करता है उसका। ओके, सेम चीज यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल मिले इसको तो जो पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करते हैं, राइट। कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के जैसे बिहेव करती हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के जैसे बिहेव करते हैं। कौन से स्पीसीज होते हैं देख लेते हैं। which behaves as electrophile and nucleophile both। ओके, कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी बिहेव करती हैं, एज ए न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करते हैं, जैसे डिस्कस करते हैं। पहला एग्जांपल है, जैसे करते हैं Br2 हो गया, I2 हो गया एक्सेट्रा। ओके, सिंपल Br2 का जैसे आपने अगर ओलेफिन के साथ रिएक्शन कराओ एल्कीन के साथ, ओके, तो Br2 का सबसे पहले क्या होता है, ब्रोमोनियम आयन बनेगा यहाँ। ओके, इसके बाद से सेम चीज इस पे इसका जो भी Br निकलेगा दूसरा वाला पार्ट Br2 माइनस का, Br माइनस अटैक करेगा। ओके, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगी और ये क्या करेगा, ऐसा सॉरी
ये Br माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा और ये बाहर की तरफ ओपन हो जाएगा। ओके, तो क्या बनेगा यहाँ पे सेम Br का एडिशन होगा Br। सो यहाँ पे जो Br2 होता है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों के जैसे बिहेव करता है। ओके, कुछ और स्पीसीज, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, अगर आप H+ दो यहाँ पे, H+ क्या करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। इसका लोन पेयर जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा ऑक्सीजन का। ये क्या करेगा, पहले इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C OH+ H। ओके, और फिर से क्या है, कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन सबको पता होगा यहाँ से। तो आपका ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH H OH। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन। यहाँ पे क्या है, इनॉल फॉर्म में इसके आके स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ बेसिकली होगा क्या, हाइड्रोजन ये इधर की तरफ गया और ये बॉन्ड इधर की तरफ। सो सेम स्पीसीज अगर आप ले लीजिए, यही सेम स्पीसीज अगर हम बेस के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराते हो, अगर सेम मान लो जो इसी स्पीसीज को आप बेस दे रहे हो CH3, कोई भी बेस दे दो। ओके, तो बेस क्या करेगा, H+ यहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H+ एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मिटा देते हैं ऊपर वाले को। सॉरी, अगर H+ सब्सट्रैक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CH2 माइनस H। राइट, ये बनने के बाद से क्या होगा, ये इसके साथ इनोलेट फॉर्मेशन। ओके, तो क्या बना लेगा, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H। ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा, इनोलेट फॉर्मेशन हो गया। अगर कोई भी इसको अटैक कर रहा हो, ये यहाँ आएगा, यहाँ से कोई इलेक्ट्रोफाइल मिले, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिलेगा और यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ओके, तो ये रहा आपका ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। सो एक बार बेसिकली एक बार कंबाइन कर लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की एफिशिएंसी होती है, उनको हम लोग, या फिर कह सकते हो जो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। कैसे कैटेगराइज किया गया है, बेसिकली जो भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि वैसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की एफिशिएंसी होती है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। या फिर जो न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं, जिनके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको लोन पेयर्स कहते हैं, वह एज अ न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज का। न्यूक्लियोफाइल्स का काम क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल सा कोई भी चीज ले, जैसे कार्बोनिल का एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो अगर हम इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लो, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बोनिल सिस्टम जो भी ये है, पाई बॉन्ड जो CO है, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ओके, कैसे करेगा, अब यहाँ पे हमें पता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। कार्बन और ऑक्सीजन की देखें तो जो भी हो, जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, ऑक्सीजन की तरफ जाएगी। इस वजह से जो ऑक्सीजन होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज बिहेव करेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये खुल जाएगा। सिंपल सा है। फिर क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल यहाँ क्या हुआ, ऐड हो गया और ये O माइनस, राइट, क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया O माइनस। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, जब भी न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पे, सो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम करता है। ये यहाँ पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे,
CO यहाँ पे हमें पता है कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है यहाँ पे कार्बोनिल का, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बेयर करता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, ये क्या करेगा बॉन्ड ओपन है, O माइनस न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, तो जो भी कोई भी केमिकल रिएक्शन, इसमें सिंपल सा एक और लॉजिक है, कोई भी केमिकल जो होता है चार्ज बैलेंस्ड होते हैं। यहाँ पे भी देखिए न्यूक्लियोफाइल्स पर एक नेगेटिवली चार्ज है और यहाँ पे रिएक्शन के बाद भी एक नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल्स का काम क्या होता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जहां भी इलेक्ट्रोफिलिक साइट उसको मिलेगा वहां पे क्या करेगा, अटैक करेगा। कुछ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, कुछ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे अभी हमने डिस्कस किया NH3 हो गया, OH2 हो गया। ओके, सो ये भी सेम वर्क करेंगे। कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड एजेंट हो गया, RMGX हो गया, R2COLI गिल्मार्ड एजेंट हो गया, कुछ पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं। ओके, सो दिस ऑल आर अबाउट न्यूक्लियोफाइल्स। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोफाइल्स डिस्कस किया था, तो अभी यहाँ पे चैप्टर क्लोज होता है ये इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स का। आगे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और हम बेसिकली चलेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे क्या होता है, फिर बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, ओके, फिर इंटरमीडिएट्स कैसे आते हैं। तो एक एक करके एक एक चीजें स्टेप्स बढ़ते हुए जाएंगे। ओके, सो पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, छोटी छोटी चीजें, किसका क्या मतलब है। जैसे यहाँ पे भी अगर मतलब है तो कर्ली एरोज यहाँ से ही यहाँ क्यों जा रहा है, बिकॉज कर्ली एरोज का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो इसका टेल होता है ये, वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जो भी यहाँ पे इसका हेड जाएगा एरो, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे लेकर जाएगा। ओके, न्यूक्लियोफाइल्स के पास क्या होता है ऐसा, न्यूक्लियोफाइल्स के पास होता है होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। ओके, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल्स के ल्यूम में लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देगा। तो जो कर्ली एरोज का मतलब ये होता है मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉनों का, मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह पे। तो ये छोटी छोटी चीजों की समझ होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सेट पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होता है, कैसे न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है, क्या क्या न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, क्या इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। ओके, तो बेसिक्स कंप्लीट कीजिए। बेसिक्स अगर आपको आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना है, बेसिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो पढ़ते रहिए। अगर बहुत ज्यादा और भी डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा बहुत और अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप क्लेटन बुक पढ़ सकते हो, क्लेटन बुक रेफर कर सकते हो। उसमें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। उसमें बहुत डिटेल में तो नहीं, बट अच्छे तरीके से उसने एक्सप्लेन किया है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, कैसे अप्रोच करता है, क्या सही वे होता है शो करने का। ओके, तो जरूर पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।